हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी पजोल क्लासरूम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है कि बेसिकली हमारी आपका 7th क्लास है और 7th क्लास के अंतर्गत हम लोग आपका देख रहे हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की बुक जो सेकंड है उसको हम लोग आपका देख रहे हैं और उसी में हमारा चैप्टर चल रहा था समानता इक्वलिटी। कांता की कहानी को हम लोग पढ़ रहे थे, जैन साहब को देख रहे थे, वोटिंग राइट्स के बारे में पढ़ चुके थे। क्या हम देख रहे थे सब जगह जो आपको सेम इक्वलिटी मिली हुई है वो हर जगह है। इन्हीं बातों पर हम सब बात कर रहे थे। आइए हम सीधे चलते हैं डिजिटल बोर्ड पर, आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, देख लिया आपके सामने। तो हम लोग क्या देख रहे थे? देख लिया? चलिए, तो हम पीछे पढ़ चुके थे। इसके साथ हमने बहुत सारी चीज़ों को इसमें पढ़ा कि अंसारी फैमिली को हमने देखा, ओम प्रकाश की कहानी को हमने पढ़ा, कैसे उनको वहाँ प्रॉपर्टी डीलर ने कहा कि अपना नाम बदल लीजिए, अपना सरनेम चेंज कर लीजिए, लेकिन अंसारी फैमिली ने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनके स्वाभिमान की बात थी, गरिमा के मूल्यों की बात थी। इसको हमने देखा और कैसे उनको जातिगत और धर्म के आधार पर उनके साथ भेदभाव हुआ और हमने पढ़ा कि ये भेदभाव सारे गलत हैं, जो किसी इस तरीके से करते हैं वो ठीक नहीं है। इन सारी चीजों को हम लोग देख पाए, सीख पाए। ठीक, आगे बढ़ चलें। आइए आगे बढ़ चलते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं। ठीक है, ओम प्रकाश और अंसारी दंपत्ति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। कह रहे कि ऐसा व्यवहार जो उनके साथ नहीं होना चाहिए, उसे सम्मान और गरिमा के हकदार थे। कह रहे ओम प्रकाश बाल्मीवि और अंसारी फैमिली भी कैसे थे? गरिमा के उत्तरदायी थे। भारतीय लोकतंत्र में समानता। भारतीय संविधान में सब व्यक्ति समान माने जाए, इसका अर्थ है कि देश में चाहे स्त्री हो या पुरुष, धर्म हो या जाति, शिक्षक से या संस्थान में भूमिका स्पष्ट रखते हैं, वे सब समान मानते हैं। लेकिन इसके लिए हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है। यह खत्म हुई है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को किया गया है। जहां पहले भेदभाव और आपका दुर्व्यवहार में लगे लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के समान और उनके समानता के साथ व्यवहार के लिए सुनिश्चित हैं। कह रहे अब बहुत सारे कानून हैं जो समानता और व्यवहार के सब चीज को सुनिश्चित करते हैं। उन सुनिश्चितता को आपका दिखाते हैं कि क्या है समानता का व्यवहार, किस प्रकार से समानता के व्यवहार को दिखाया गया है और किस तरीके से उसको सुनिश्चित करके रखा गया। ठीक, क्लियर है? तो इस तरीके की समानता की बात भी है। आगे बढ़ जाएं। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो कुछ प्रावधान है उनको देख लेते हैं। प्रथम दृष्टि से कानून में हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसे घरेलू के काम करने वाली महिला तक सभी को एक जैसा कानून पालन करना होगा। कोई भी हो, सबको क्या करना है? एक जैसा कानून का पालन करना है। ठीक, ठीक है नहीं? व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान, उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता कि आप किसी के आधार पर, इन सब चीजों के बेसिस पर आप उनका डिस्क्रिमिनेशन जो है आप नहीं कर सकते। तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर, कह रहा है कि तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है,
लेकिन खेल के मैदान, होटल, दुकान, बाजार आदि शामिल हैं। कह रहे हैं कि ये खेल का दुकान है, बाजार, होटल, मैदान, ये सारी चीजें हैं। सब लोग सार्वजनिक कुएं और सड़क के नहरों और घाटों का उपयोग करते हैं। चौथा, इसका अस्पष्टता का उन्मूलन कर दिया गया है। कैसा है? अनटचेबिलिटी का जो उन्मूलन है वो आपका कर दिया गया है और आपको दिखाई भी देंगे। ठीक है, ये देखिए। आगे बढ़े। शासन ने संविधान द्वारा मान्यता दिए गए समानता के आधार पर दो तरह से लागू है। पहला कानून द्वारा और दूसरा सरकार द्वारा नियोजित कानून में सुविधाहीन समाज करके भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार में उन समुदाय को के साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार है। उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू हैं। ये योजनाएं सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं। जिन लोगों के अतीत में अक्सर ये सब नहीं मिलते, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हैं। कह रहे अतीत मतलब जो समय बीत गया है, जिन लोगों को ये अवसर नहीं मिले हैं, ये चीजें नहीं हैं, ये सारी आपकी प्राप्त है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, वर्षों तक कैसे काम कर रहे हैं, क्या चीजें हैं, ये सब इसमें दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं बच्चे किस तरह से बैठे हुए मिड डे मील का जो भोजन है वो आपका ग्रहण कर रहे हैं, जिसको हम मध्यांतर भोजन योजना भी कहते हैं। क्लियर है? देखिए, क्या आपके स्कूल में भी मध्यांतर भोजन योजना है कि नहीं है, बताइए। और अगर है तो आज क्या बना है आपके यहाँ मध्यांतर भोजन योजना में, बताइए। देख लिया? आगे बढ़े। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदम मध्यांतर भोजन योजना की व्यवस्था। आप जानते हैं जो मध्यांतर भोजन योजना है ये किस तरीके से लाभप्रद है बच्चों को पोषित भोजन देने के लिए एवं बच्चों की उपस्थिति स्कूल में दर्ज कराने के लिए, ये सारी चीजें। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी विद्यालय स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल में मिल जाता है। कह रहे जो आपका प्राथमिक आपके सभी विद्यालय हैं उनमें यहाँ तक मिल जाता है। यह योजना सर्वप्रथम भारत से आपके तमिलनाडु जो आपका राज्य है वहां से ये आपका प्रारंभ की गई थी और वर्ष 2001 में सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्य सरकार को इस स्कूल में 6 माह के अंदर इसको प्रारंभ करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में काफी सकारात्मक प्रभाव भी, उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना शुरू किया और नियमित रूप से स्कूल जाने लगे। कैसे हैं? नियमित रूप से स्कूल जाने लग गए। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने जाते थे और फिर वो वापस नहीं लौटते थे, परंतु अब जब से घर में मध्यांतर भोजन चलने लगा है उसकी उपस्थिति में सुधार आया है। वे माताएं जिन्हें काम छोड़कर दोपहर भोजन को खाना खिलाना आना पड़ता था, अब वो ऐसा नहीं करना पड़ता। इस कार्यक्रम के तहत जाति पूर्वाग्रह को कम करने में भी सहायता मिली है। जाति पूर्वाग्रह जो था उसमें भी बड़ी सहायता मिली, क्योंकि स्कूल के सभी जातियों के बच्चे साथ बैठकर भोजन करते हैं। कुछ स्थानों पर तो भोजन बनाने वाली दलित माताओं को काम पर रखा गया है। मध्यांतर भोजन ने निर्धन व्यक्ति को भूख मिटाने के लिए सहायता की है, जो कि प्राप्त प्राप्त खाली पेट का आता है, उसमें पढ़ाई वढ़ाई का ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। देख लिया? देखिए एक बार मध्यांतर भोजन योजना ने क्या क्या सकारात्मक पहलू आपके दिखाए हैं
और किस तरीके से इसमें आत्मचरण बढ़ा है और कैसे ये हालफुल मतलब लाभकारी हुई है, देख सकते हैं। हो गया। चलिए थोड़ा नीचे देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ रहा है। यदि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मध्यांतर भोजन योजना में निर्धन बच्चों का स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिति बढ़ा दी है। फिर भी इस देश में स्कूल जहां अमीर के बच्चे जाते हैं, उन स्कूलों में बहुत अलग है। जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, वहां भी आज देश में कई स्कूल हैं। वे ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। आज भी हो सकता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे जिन बच्चों के साथ व्यवहार हुआ है, आज भी ऐसा हो रहा हो। ठीक, ये सब देखना है। चलिए देख लिया। क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। देख लिया। क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें पाप का समान समझने से इनकार पाप कर देते हैं। आज भी ऐसा है कि बहुत भेदभाव होता है। मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में धीरे धीरे परिवर्तन आया है। कह रहे जो आपका दृष्टिकोण है, लोगों का विचार है, उसमें बहुत धीरे धीरे कैसा है, परिवर्तन आता है। यदि लोग जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता की स्थिति में हैं और महिला के आधार पर लोगों के साथ असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण में बदलाव तभी संभव है जब लोगों को विश्वास हो कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। कैसे हैं? हर व्यक्ति सम्मान का अधिकारी है। पिर्जा समाज के समर्थन को स्थापित करता है और सतत संघर्ष है। व्यक्ति और समाज के में सहयोग देता है और पुस्तक के बारे में और आप अच्छे से पढ़ोगे और जानोगे। देख लिया। चलिए अब देखिए, कह रहे हैं कि अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित एक अशोभनीय है रहना है। कह रहे अगर आपका आत्मसम्मान लगा है और जीते हैं, अगर आप जिंदे भी हैं तब भी वो क्या शोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। नगण्य मतलब ना के बराबर है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल निरंतर संघर्ष ही व्यक्ति का बल और मानता प्राप्त करता है। मनुष्य विनाशवान है। हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह जीवन का बलिदान आत्मसम्मान और शिक्षा विकसित करने पर अपने जीवन को बेहतर बनाने में करे। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान जीवन जीने में सबसे अधिक शोभनीय और कुछ नहीं है। ये सारी चीजें ही हैं कि इससे अलग और कुछ शोभनीय है नहीं। ठीक, ये हमको देखना है। हो गया, आगे बढ़े।
अन्य लोकतंत्र से में समानता के मुद्दे, अन्य लोकतंत्र है और उन समानता के मुद्दों को देखना है। चलिए देख लिया यहाँ तक, आगे बढ़ रहे हैं। यदि आप सोच रहे होंगे कि अगर आप सोच रहे होंगे कि भारतीय लोकतंत्र एक ही है जहां असमानता का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है, सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतांत्रिक देश में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहा है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और अफ्रीकी लोग, जिनके पूर्वज गुलाम हैं, अफ्रीका से लाए गए हैं, जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकन को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ है। कैसे है? समान जो अधिकार है वह दिलाने के लिए क्या हुआ है? आंदोलन हुआ है। इसे सबसे पहले अफ्रीकन के साथ एक आपका संयुक्त राज्य असमानता का व्यवहार होता था और कानून ने उन्हें आपका समान बनाया था। इसलिए बस से यात्रा करते हुए यात्री पीछे बैठना पड़ता है, जब तक तो कोई गोरा आदमी बैठना चाहे उसकी सीट से उठाना पड़ता है, ठीक, कि उठना जाए बैठना जाए, ये सारी चीजें हैं और जो आपका देखी करी और समझी जाती है। ठीक है कि नहीं? देख लिया? तो बहुत बार समाज में अलग अलग रूपों में अलग अलग तरह से ये संघर्ष, ये समाधान, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। ठीक, चलिए देख लिया, आगे बढ़े। किस प्रकार के मुद्दे हैं सामाजिक? ध्यान रहेगा। देख लिया? रोजा पास्क एक अफ्रीकन अमेरिकन औरत है जिन्हें एक विद्रोही प्रतिक्रिया ने अमेरिकी इतिहास में उनकी दिशा बदल दी। यानी कि बहुत सारे ऐसे कुछ इवेंट्स हो जाते हैं जिनकी वजह से कुछ ऐसी घटना, ये सब चीजें आपका चेंज करनी पड़ती हैं। देख रहे हैं आप? देख लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इतनी सारी चीजों को हम लोग देख चुके हैं, गौर कर चुके हैं। ठीक है, चलिए। तो बच्चों, यहाँ तक आप लेके एक बार आप लोग अच्छे से घर जाकर इसको रिवीजन कर लीजिए, पढ़ लीजिए और अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।